नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मकान पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने धर्मशाला और दुकानों को भी तुड़वाया। लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ में भाजपा विधायक अमन गिरी के चाचा धर्मेंद्र गिरी मोंटी के घर पर बुलडोजर चल गया और जद में आने वाली निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि एक दिन पहले वह खुद अपना निर्माण तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एसएचओ को 6 बार किया फोन, नहीं उठाया तो खुद थाना पहुंच गई राज्य मंत्री, जमकर लगाई फटकार। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई के बाद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उनके फोन तक नहीं उठाए। इस घटना से महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य मंत्री ने एडीसीपी साउथ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। औरंगाबाद एसपी रहे सुधीर पोरिका को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अवैध बालू खनन मामले में 2.5 साल से चल रहे थे निलंबित। औरंगाबाद अवैध बालू खनन मामले में निलंबित हुए तत्कालीन औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक सुधीर पोरिका को विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले साल 2023 में विभाग ने निलंबित आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका को विशेष शाखा का एसपी बनाया था। शनिवार को विभाग ने लगभग 3 साल के निलंबन के बाद उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन, 100 से अधिक मकान दुकान जमींदोज, जारी रहेगी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन इन वाराणसी के मड़ुवाड़ीह चौराहे और चांदपुर क्षेत्र में रविवार को लोक निर्माण विभाग ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस कार्रवाई में कई अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जिन भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जा चुका है लेकिन उन्होंने अब तक अपना निर्माण नहीं हटाया है, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। नालंदा न्यूज, हिंदुओं की मस्जिद जहां 100 साल से हो रही पूजा पाठ, जाने क्या है पूरा मामला। बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में एक अनोखी और दिल छूने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मस्जिद की देखभाल और पूजा पाठ का काम एक हिंदू परिवार द्वारा किया जा रहा है। इस गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन फिर भी मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है और इसका रख रखाव हिंदू समाज के लोग करते हैं। यह मस्जिद लगभग 100 साल पुरानी बताई जा रही है, जो पहले मुस्लिम परिवारों द्वारा देखी जाती थी। गांव में कुछ समय पहले तक मुस्लिम परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परिवार शहरों की ओर पलायन कर गए। इसके बाद इस मस्जिद की देखरेख करने वाला कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहा। जिया हो बिहार के लाला, सरकार ने वाले हाईवे प्रोजेक्ट के टेंडर कर दिए पास, जमीन के मिलेंगे करोड़ों। बिहार में सड़क निर्माण की गति तेज हो गई है। राज्य में 4 नए नेशनल हाईवे के निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल राज्य के विभिन्न जिलों के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि यातायात भी सुगम हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में बिजली कंपनी को 2 एसडीओ ने लगाया चूना, जांच में खुली पोल तो दोनों पर गिरी गाज। भागलपुर जिले में बिजली विभाग के 2 पूर्व एसडीओ पर कार्रवाई हुई है। एक एसडीओ के एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगी है, तो दूसरे के वेतन वृद्धि पर रोक सहित गबन राशि की वसूली का निर्देश जारी हुआ है। नाथनगर विद्युत सब डिवीजन के पूर्व सहायक अभियंता कन्हैया प्रसाद की वजह से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL को 2,45,524 रुपए राजस्व की क्षति हुई है। पूर्व एसडीओ कन्हैया प्रसाद और आशीष कुमार पर गाज गिरी है। मुजफ्फरपुर में जन्म, गांव से पढ़कर बने आईपीएस। कौन थे बिहार के गौरव आचार्य किशोर कुणाल? आचार्य किशोर कुणाल का जन्म मुजफ्फरपुर के बरुराज गांव के एक भूमिहार परिवार में 10 अगस्त 1950 को हुआ था। उनके पिता का रामचंद्र शाही किसान और समाज सेवी थे। किशोर कुणाल आरंभिक शिक्षा गाँव के ही स्कूल में हुई थी। बरुराज हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बिहार पॉलिटिक्स, ऐसे होगी तेजस्वी की ताजपोशी। लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को इस बार हर हाल में सीएम बनाने की ठान ली है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी पिछली बार जितनी सीटें भी ला पाए, तो लालू अपने पोस्ट इलेक्शन प्लान से उन्हें सीएम बनाएंगे। नीतीश को टीम राहुल गांधी से ऑफर। बिहार सीएम की दिल्ली यात्रा के पीछे का क्या है सच? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों की प्रगति यात्रा रद्द करते ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई। जब नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर निकले तो एनडीए की राजनीति कई सवालों के घेरे में आ गई। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य मकसद एनडीए की राजनीति में मंडरा रहे संशय के बादल का सच जानना है। अब इसे संयोग कह लें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए दिल्ली जाना जरूरी भी था।
2-4 पुलिस अफसरों को हीरो बनने की आदत है। एफआईआर पर भड़के पीके बोले, पुलिस पर करेंगे केस। पीके ने कहा कि वहां छात्र उपद्रव नहीं कर रहे थे, किसी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो शांति से उन्हें जाने देती। पटना में ये 2-4 पुलिस अफसर हीरो बनने का आदत हो गया है। आज हम लोग यहाँ की पुलिस पर एफआईआर करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे और इनको मानवाधिकार में ले जाएंगे। न्यू ईयर मनाना गर्व की बात नहीं, फतवा जारी, मुसलमानों को बधाई देने तक से मना किया। मुस्लिम समुदाय से न्यू ईयर के जश्न में शामिल नहीं होने की अपील की गई है। रज़वी ने कहा, जो युवक और युवतियां न्यू ईयर मनाते हैं उनके लिए इस फतवे में कहा गया है कि न्यू ईयर को मनाना कोई गर्व की बात नहीं है। पानी में नहीं भीगना चाहते तो घर से लेकर निकलें छाता। भागलपुर में यहां होगी बारिश। भागलपुर रेन फोरकास्ट। अब जिले के मौसम में पूरी तरह बदलाव देखने को मिलने लगा है। आपको बता दें कि जिले में 31 दिसंबर तक बारिश का अनुमान जताया गया है, तो वहीं आज 5% बारिश की संभावना जताई गई है। पछुआ हवाएं बदलेगी बिहार का मौसम। कोहरे के बीच आज से बढ़ेगी ठंड। बिहार वेदर। बिहार में 3-4 दिनों के बाद एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनने से फिर से तापमान में बढ़ोतरी आएगी। इस लिहाज से अगले 1 हफ्ते तक पटना सहित राज्य भर में तापमान के उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। अब कुत्तों के पीछे भागेंगे बिहार के टीचर। शिक्षा विभाग ने दिया नया टास्क। बिहार में बहुत जल्द आवारा कुत्तों के पीछे शिक्षक भागते हुए नजर आएंगे। बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने की जिम्मेदारी भी अब शिक्षकों को दी गई है। वैशाली जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक सरकारी पत्र भेजा गया है, जिसमें कुत्तों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान किए जाने को विषय बनाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों को अब कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह जारी पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजन कुमार गिरी के द्वारा निर्गत किया गया है। यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, 1 जनवरी से इन 35 ट्रेनों का बदल जाएगा समय। नोट कर लें नया टाइम। यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। रेल प्रशासन द्वारा 1 जनवरी 2025 से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की जा रही है। इसके तहत जोधपुर मंडल की 35 ट्रेनों का समय भी बदलेगा। ट्रेनों के संचालन समय में 10 से लेकर 90 मिनट तक का बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में आप अपनी यात्रा प्लान करने से पहले आप नया टाइम टेबल जरूर नोट कर लें। आरा वालों की हो गई बल्ले बल्ले, बनने जा रही 6 लेन SDDDH का रूट भी फाइनल। 6 लेन इन आरा के लोगों की बल्ले बल्ले हो गई है। आरा छपरा 4 लेन SDDDH को अब 6 लेन में बदला जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। SDDDH के दोनों तरफ करीब 15-15 फीट चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। 6 लेन SDDDH बनने से पटना, भोजपुर और छपरा जिले के लोगों को काफी राहत मिलेगी।